दिल्ली की वीआईपी विधानसभा सीटों की इस सीरीज में आज हम उस सीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का कभी नहीं रहा। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। इनमें से एक तो मंत्री भी थे। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस सीट के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो हम बता देते हैं कि दिल्ली की इस सीट का नाम है बिजवासन। क्या है इस सीट का समीकरण, क्या है माहौल, और यहां आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कैलाश गहलोत बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जिस वजह से बिजवासन हॉट सीट भी बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीतने वाले कैलाश गहलोत ने बीजेपी में जाते ही सीट क्यों बदली, क्या है कहानी, बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल कैलाश गहलोत को बीजेपी से हारी हुई ही सीट अपने लिए सेफ लग रही है। सीट बदलने के बाद उनके जीतने के कितने चांसेस हैं, ये देखना बाकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार बिजवासन सीट पर आमने सामने होने वाले मुकाबले की। तो यहाँ पर आम आदमी की तरफ से सुरेंद्र भारद्वाज चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र सहरावत, और बीजेपी ने यहाँ पर कैलाश गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। बात अगर पिछले विधानसभा चुनावों की, यानी कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर करें, तो उसको अगर हम बताएं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भूपिंदर जून को 57,271 वोट मिले थे और इसी के साथ उन्होंने यहां से जीत दर्ज की थी। जबकि बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा को 56,518 वोट मिले और इसी के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रवीण शर्मा रहे, जिन्हें कुल 5,937 वोट मिले। इस तरह साल 2020 के विधानसभा चुनावों में जो मुकाबला हुआ था वो बहुत ही कांटे की टक्कर वाला था। 2013 में बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा को जो जीत का मार्जिन मिला वो 2,414 वोटों का था। तो वहीं 2015 में देवेंद्र सहरावत को जो जीत का मार्जिन मिला वो 19,536 वोटों का था। 2020 में भूपिंदर जून को जीत का मार्जिन 753 वोटों का मिला। इस बार कौन जीतेगा, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव के नतीजों में अगर हम कन्वर्ट करें, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों को अगर अब होने वाले विधानसभा चुनावों के तौर पर कन्वर्ट करके देखें, तो बीजेपी की कमलजीत सहरावत बिजवासन सीट से काफी आगे रहीं। बिजवासन सीट से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को लेकर अगर हम बात करें तो बिजवासन विधानसभा जाट बहुल सीट है, जहां 17% जाट और 10% राजपूत हैं, तो वहीं 12% ब्राह्मण, 4% मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोट निर्णायक भूमिका में है। बिजवासन विधानसभा सीट ग्रामीण सीट है और मिक्स आबादी वाला क्षेत्र है। धूल सिरस, वसंत कुंज, महिपालपुर, रंगपुरी, नांगल देवत, बिजवासन, समलखा, बामनौली, कप्पासहेड़ा, शाहबाद, मोहम्मदपुर, राजनगर, द्वारका का इस इलाके में कुछ हिस्सा आता है। अब कैलाश गहलोत को लेकर इस चुनाव में जो पॉजिटिव फैक्टर काम कर सकते हैं, जरा उन पर भी बात कर ली जाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट से काफी आगे रही थी। निगम के चुनाव में बीजेपी बिजवासन और कापसहेड़ा वार्ड जीती। निगम की दोनों सीटों पर जाट वोटरों का दबदबा है। कैलाश गहलोत को जाट चेहरा होने का फायदा भी मिल सकता है। 2020 में बीजेपी यहां से सिर्फ 753 वोटों से हारी थी। तो ये थे पॉजिटिव फैक्टर जो कैलाश गहलोत के फेवर में काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि कैलाश गहलोत के लिए जो नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकते हैं, वो भी नजर डाल ली जाए उन पर भी। निगम चुनाव में आपने 5 में से 3 वार्ड में जीत दर्ज की। कैलाश गहलोत को टिकट मिलने से सत्यप्रकाश राणा के समर्थकों में नाराजगी आई। कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत जाट वोटों में कर सकते हैं सेंधमारी। कुल मिलाकर जाट और राजपूत वोट बैंक को देखते हुए, साथ ही पिछली बार के कड़े मुकाबले और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए कैलाश गहलोत को लगा कि इस बार ये सीट बीजेपी आसानी से निकाल लेगी। यही सोचकर और समझकर उन्होंने बीजेपी से ये सीट मांगी और मिल भी गई। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कैलाश गहलोत के लिए बीजेपी ही है, जो कार्यकर्ता उनके यहां से चुनाव लड़ने का विरोध भी कर रहे हैं। कांग्रेस और आप के उम्मीदवार भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता अब की बार इस सीट से किसे जीत का स्वाद चखाती है। लेकिन
आप हमें ये बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी और अपनी राय बताना भी ना भूलें कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी, कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा और दिल्ली की मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेगा। क्या आपकी राय है? कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं।